हेलो दोस्तों, जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले बात कर रहे थे वो साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। आज अपन बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आज से फर्स्ट क्लास चालू करेंगे। वो आपकी पहली क्लास होगी वर्ण विचार, यानी इसमें आपको याद रखना है पार्ट फर्स्ट में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका, वो कौन सा आता है? वर्ण विचार। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ध्वनि। ध्वनि की परिभाषा क्या है? तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है मुंह से निकले हुए जो वाक चिन्ह होते हैं, जो बोलने वाले चिन्ह होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि मुंह से निकले हुए जो वाक चिन्ह होते हैं, कौन से चिन्ह होते हैं? वाक चिन्ह। वाक का अर्थ होता है बोलने वाले, यानी बोलने वाले, यानी मुंह से निकले हुए जो बोलने वाले चिन्ह होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई भी किसको कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। दूसरा शब्द है भाषा। भाषा शब्द है वो भाष धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना, यानी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा शब्द भाष धातु व अप्रत्यय से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन आता है भाषा की परिभाषा, कि आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी आपस में अपन एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं। मौखिक रूप से करेंगे तो मौखिक भाषा, लिखित रूप से करेंगे तो लिखित भाषा, और संकेतों के माध्यम से अगर आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय किया जाता है तो वह भाषा होती है आपकी सांकेतिक भाषा। यह बात करते हैं भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी होती है आपकी सांकेतिक भाषा। अगला शब्द अपने सामने वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? कि ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो भी क्या होता है? आपका वर्ण होता है। भैया ध्यान रखना, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन होता है? वर्ण होता है। यदि वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णों के समूह, यानी कहने का मतलब है अगर 2 या 2 से अधिक वर्णों का एक समूह होता है तो उस वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है शब्द, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं। जैसे आपका पहला वर्ण है र, इसमें अपन बोल देंगे राम, जोड़ देंगे राम, तो राम आपका एक शब्द बन गया। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। अगला आता है वाक्य, कि 2 या 2 से अधिक के शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। अगर शब्द आपस में मिलते हैं तो उसको वाक्य कहते हैं, और वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन याद रखना है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपका वर्ण है, लेकिन अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? शब्द को कहते हैं। और यदि भाषा की पूर्ण इकाई पूछे तो वो कौन होता है? वाक्य होता है। तो आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। नेक्स्ट पार्ट अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।